नेपाल के नुआकोट इलाके में पहुंच चुके हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तबाही का मंजर। एनडीटीवी पहली टीम है जो लोकेशन पर इस वक्त पहुंची है और आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही है। यही वो सैलाब है जो आज सुबह इस इलाके में आया। बताया जाता है कि यहाँ पर बाग थे, आम और लीची के पेड़ लगे हुए थे और साथ ही वहां पर जो आपको ये बिल्डिंग, जो इमारतें दिख रही हैं वो सरकारी इमारतें थी। पहले ये जेल हुआ करता था। उस तरफ जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं वहां पर वो बिजली घर था। और जब ये सैलाब आया है, जब फ्लैश फ्लड आया है, तो सबको साथ लेता हुआ ये आगे बढ़ा है। हम जिस घर में खड़े हैं इसकी जो निचली मंजिल है, यहाँ पर भी गाद आई, यहाँ भी मलबा आया और पूरा अपनी चपेट में से लेता हुआ आगे बढ़ा है। कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे। देखिए किस तरह से एक बाइक वहां पर मलबे में दबी हुई है और पूरा इलाका इस वक्त उस तबाही का गवाह बन रहा है जो आज सुबह इस इलाके में हुआ है। हमारे साथ कुछ स्थानीय भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस असर को इन्होंने देखा है, झेला है। इनके घर में भी ये मलबा घुसा। आप यहाँ निचली मंजिल में रहती हैं, क्या हुआ था सुबह? सुबह तो मैं वहाँ बर्तन माजने के लिए बैठा था। ये पानी उधर से यहाँ पर आना, मेरा पति अंदर था, मैंने लेकर वहाँ कूदा, भाग गया हम। नहीं तो हम दोनों को लेकर भगा के लेकर जाएगा। आज सुबह 9 बजे, 9:30 बजे ये स्कूल गया था। ये भी इसका साथ। तो जो हुआ आपने खुद आंखों से देखा। पहला कभी ऐसी मंजर, ऐसी हालत आपने नहीं देखी थी? नहीं देखा, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम देखा है हमने। ये पानी तो इधर से ऐसे आया है, उधर आन के यहाँ पर देखा था। हम अंदर था सुबह। तो इतना वक्त था कि आप भाग पाए और अपनी जान बचा पाए? इतना वक्त था? अंदर था मेरा पति को लेकर भागा मैंने। नहीं तो आज हम दोनों भगा के लेकर गए। तो आपने सब कुछ बहते हुए देखा। वो चट्टान देख रहे हैं, इतनी बड़ा बोल्डर एक आया है वहां पर बहता हुआ, ये सब ऊपर से बहता हुआ आया। तो ये पत्थर है ना, ये पत्थर वहाँ ऊपर था, सब भगा कर लेकर यहाँ नीचे आए। एक बंगला तो कुछ नहीं है, ये सब भगा कर लेकर गया। तो जब आपने वो नजारा देखा, डरा देने वाला होगा, घबराहट हो रही थी, वो जरूर होगी हो। सुबह से आज तक नहीं देखा है हमने, फर्स्ट टाइम देखा है मैम। तो आप इस नीचे वाली मंजिल में रहती हैं, वहां पर सब मलबा गाद घुस चुका है, कुछ नहीं बचा घर का? हाँ, एक कपड़े, कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकल पाया है हमने। सिर्फ एक कपड़ा पहनने कपड़ा है सिर्फ। तो जिस कपड़े में आप थी और जिस कपड़ों में आप यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए भागी हैं, वही आप बचा पाई और सब कुछ तबाह हो गया आपके घर में? सब तबाह हुआ है, कुछ नहीं है हमारे पास, न पैसे न खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, एक बोतल पानी तक नहीं खाया है। पानी का वो बहुत धारा देखिए, ये सब डूब गया, कहाँ से खाएंगे? और इस पूरे इलाके में यही हाल है, सारे घरों में इसी तरह से तबाही मची हुई है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह इन तक राहत पहुंचे। तो ये देख सकते हैं कैसे ये जब सैलाब आया है अपने साथ सब कुछ बहाता ले गया। यही प्रकृति है जिसकी त्रासदी अब हम सब झेलते हैं। और इस वक्त हम आपको बता सकते हैं कि इस वक्त ये अनुमान लगाना कि तबाही कितनी हुई है, कितने जान का नुकसान हुआ है, बहुत जल्दी है। हमने देखा रास्ते में काठमांडू से आते वक्त किस तरह से सेना के हेलीकॉप्टर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं और ऊपरी इलाकों में ज्यादा तबाही मची है, ये बताया जा रहा है। तो ऊपरी इलाकों का भी वो जायजा ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोई भी ये बताने की हालत में नहीं है कि इस इलाके में सैलाब की वजह से कितनी तबाही हुई है, कितनी जानें गई हैं। बड़ी खबरों को लेकर हम लगातार आपको अपडेट भेजते रहेंगे। हमारी पूरी टीम यहाँ मौके पर मौजूद है। एनडीटीवी पहला ऐसा चैनल है जो इस वक्त इस सैलाब को कवर करने के लिए स्पॉट पर पहुंच चुका है। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिक्ता देव, नेपाल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो मेरी सहयोगी सिक्ता की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी और जैसा कि सिक्ता बता रही थी कि एनडीटीवी एकमात्र ऐसा चैनल है जो वहां पर मौजूद है जहां पर इस सैलाब ने लोगों की जिंदगियों को बेहाल कर दिया है। ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया की टीम पहुंची है और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये तबाही के मंजर की जो तस्वीरें हैं ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं।
हमारी टीम वहां से मौके से तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। लोगों की आप बीती भी आप सुन पा रहे हैं कि लोगों के पास अब खाने के लिए सामान नहीं बचा है, जहां तहां लोग फंसे हैं। 16 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, लेकिन क्या ये आंकड़ा और बढ़ेगा, इसी बात की चिंता सभी को सता रही है। कितना नुकसान हुआ है, कितनी तबाही इस सैलाब ने मचाई है, इसका आंकलन करना फिलहाल जल्दी होगा, क्योंकि अभी तक भी खतरा टला नहीं है, अभी भी खतरा बरकरार है, कायम है। नेपाली संसद से इस वक्त बहुत बड़ी खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाली संसद से इस वक्त की ये बड़ी खबर, भूकंप और भूस्खलन से आई विनाशकारी बाढ़, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। भूकंप से बोटिकोशी में सैलाब आया है, तो अचानक ही जो सैलाब आया, जिसके लिए कोई तैयारी नहीं थी, लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आज किस तरह से प्रकृति अपना ये रौद्र रूप दिखाएगी, जिसके आगे लोग बेहाल हो जाएंगे। नेपाली संसद से इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। भूकंप से बोटिकोशी में सैलाब आया है। भूकंप के बाद बोटिकोशी में तबाही की तस्वीरें, नेपाल संसद में बाढ़ पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। तो हादसे वाली जगह पर सबसे पहले एनडीटीवी की टीम पहुंची है और एक एक तस्वीर और अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटेंगे।